नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे फर्क सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये कुछ न्यूज़ हेडलाइंस, सेक्शन 144 कई जगह लगाया गया था या फिर किसी एरिया में लगाया जाता है या फिर पूरी डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। सेक्शन 144 काफ़ी कॉमन है, केवल कोरोना के समय नहीं, उससे पहले भी आपने देखा होगा सेक्शन 144 कई बार लगाया जाता है। हम अब समझते हैं कि सेक्शन 144 आखिर होता क्या है। सेक्शन 144 सीआरपीसी 1973 यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, उसके अंदर ये एक प्रोविजन है जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसमें आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या फिर कोई और दूसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसको लगता है कि कोई डेंजर आ सकता है जिससे ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो रायट्स के टाइम पे कई बार सेक्शन 144 लगाया जाता है और सेक्शन 144 के अंदर सबसे जो कॉमन प्रोविजन बनाया जाता है, जो ऑर्डर में लिखा होता है, वो ये लिखा होता है कि अनलॉफुल असेंबली जो है वो अलाउ नहीं होगी। अनलॉफुल असेंबली का मतलब 5 या उससे ज्यादा लोग जो है वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रोविजन आता है इसके अंदर जब ऑर्डर पास होता है सेक्शन 144 के तहत, वो होता है अनलॉफुल असेंबली को रोकने के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल ये क्यों रिलेवेंट है कोरोना के टाइम पे? क्योंकि हमें क्या मेंटेन करना है? सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो हमें लोगों को जो है मिलने से रोकना है, इसीलिए सेक्शन 144 जो है लगाया गया था कई जगह शुरुआत में। ठीक है, बाद में फिर लॉकडाउन हो गया, कुछ जगह कर्फ्यू हो गया, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। एसेंशियल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 144 जब लगता है तब एसेंशियल सर्विसेज जो है वो खुली रहती है। एसेंशियल सर्विसेज में आप कुछ भी आ सकता है, वो ऑर्डर में जारी किया जाता है या स्टेट गवर्नमेंट बता देती है। एसेंशियल सर्विस बेसिकली जनरली जो होता है वो क्या होता है, या फिर दूध होता है, राशन होता है, हॉस्पिटल्स होता है, बैंक्स होता है, वो जो है जनरली खुले रहते हैं सेक्शन 144 में। अब बात करते हैं लॉकडाउन की। 21 दिन का लॉकडाउन लगा था सबसे पहले, वो लगा था 25 मार्च से। ठीक है, उससे पहले भी कुछ स्टेट्स ने अपने स्टेट में पूरी तरीके से लॉकडाउन किया था। जैसे राजस्थान पहली स्टेट थी जिसने लॉकडाउन अनाउंस किया था। ठीक है, तो लॉकडाउन जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई लीगल टर्म नहीं है, ये एक जनरल टर्म है। जो कुछ एक्ट्स के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसको लॉकडाउन कहा जाता है, लेकिन ताकि आप और मैं समझ पाए इसीलिए लॉकडाउन जो है एक जनरल टर्म यूज किया जाता है। और एक और चीज जो यहां से आपको देखने को मिलती है वो ये कि स्टेट के पास भी अपनी पावर्स है और सेंटर के पास भी अपनी पावर्स है लॉकडाउन लगाने की। लेकिन जब सेंटर लॉकडाउन लगाता है तो वो पूरी कंट्री पे लगता है, फिर उसके बाद स्टेट का लॉकडाउन जो है इतना मायने नहीं रखता है। अब हम समझते हैं डिटेल में लॉकडाउन को। लॉकडाउन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है किस पे? मूवमेंट और गैदरिंग पे। सेक्शन 144 मैंने आपको बताया था वो किस पे लगा रहा था रिस्ट्रिक्शंस? गैदरिंग पे। ठीक है, यहां पे मूवमेंट और गैदरिंग दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया जाता है ना। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा तो ट्रेन्स भी बंद हो गई है, फ्लाइट्स भी बंद हो गई है, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बंद किया जाता है और मूवमेंट को काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। एसेंशियल सर्विसेज की लेकिन अगर मैं बात करूं तो एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे जारी रहती है ना। बस आपको एक विंडो दे दी जाती है, एक टाइम दिया जाता है जिसमें आप वो एसेंशियल सर्विसेज जा करके अवेल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो केवल डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है पावर होती है लॉकडाउन का ऑर्डर निकालने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ पे अभी नेशन में लॉकडाउन है तो वहां पे सेंटर ने ही अपनी पावर्स यूज करके लॉकडाउन लगा दिया था। सेंटर के पास जो पावर्स आती है वो पावर्स वो डिराइव करता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से। ठीक है, जिसमें एक प्रोविजन है बायोलॉजिकल डिजास्टर का। एपिडेमिक जो है वो बायोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आता है और उसमें अब सेंटर को पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो है कंट्री पे लगा सकता है। और स्टेट्स ने जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था उन्होंने अवेल किया था अपनी कौन सी पावर को? वो पावर को जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के तहत उन्हें मिली हुई है। यहाँ पे स्टेट को स्वीपिंग पावर्स होती है कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इन ऑर्डर टू कंट्रोल द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक। ठीक है, तो ये हो गया ब्रॉडली लॉकडाउन। तो आप देखेंगे लॉकडाउन जो है वो सेक्शन 144 से थोड़ा ज्यादा और रिस्ट्रिक्टिव हो गया है। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको कई जगह देखने को मिला होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे थे, तो क्योंकि अब जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू है, राशन, दूध वगैरह, तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट कर दिया गया है जहां पे लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे। तो एक अच्छा एग्जांपल है, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस के पास जो है पावर्स ये होती है कि कोई अगर मूव कर रहा है, क्योंकि मूवमेंट में अपन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं ना, कोई अगर मूव कर रहा है तो बस उससे एक बार पूछना कि आप किसी एसेंशियल सर्विस के लिए ही निकले हो या ऐसे ही निकले हो, और ये भी इंश्योर करना कि बहुत ज्यादा लोग एक साथ ना निकल जाएं, है ना। नहीं तो
यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा कंट्रोल करने में एपिडेमिक को, ठीक है। हालांकि ऐसी तस्वीरें भी कई बार सामने आती है लॉकडाउन में, तो आप बताइए कि क्या ये ठीक है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप कमेंट सेक्शन में इन तस्वीरों के बारे में अपने ओपिनियन लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कर्फ्यू की। सबसे ज्यादा सिवियर, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव जो मेजर लिया जाता है वो होता है कर्फ्यू। तो अगर सेक्शन 144 और लॉकडाउन से बात नहीं बनती है तो हम आते हैं कर्फ्यू पे। यहां पे लोगों को बोला जाता है कि आप घरों के अंदर ही रहोगे। लॉकडाउन में भी बोला गया कि आप घरों के अंदर रहोगे, लेकिन वहां पे एसेंशियल सर्विसेज खुली थी। यहां पे एसेंशियल सर्विस भी जो है वो कंप्लीटली क्लोज कर दी जाती है। कुछ टाइम बाद हो सकता है आपके घर डोर टू डोर डिलीवरी शुरू हो जाए सर्विसेज की, या फिर कुछ एक छोटा सा विंडो खोल दिया जाए, लेकिन जब लगता है कर्फ्यू तब एसेंशियल सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी जाती है और एग्जेम्पशंस बिल्कुल जीरो होते हैं, ठीक है। यहां पे पुलिस के पास भी स्वीपिंग पावर्स होती है। वो बिल्कुल अगर आप निकले हो बिना इजाजत के, बिना किसी कर्फ्यू पास के, तो वो आपसे पूछताछ कर सकती है और आप पे पेनल्टीज लगा सकती है, ठीक है। आपको जो है पीनल प्रोविजंस के द्वारा आप पे चार्ज लगा सकती है, ठीक है। तो यहां पे चाहिए कर्फ्यू पास। अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आपको और आपको निकलना ही है, आप किसी एसेंशियल सर्विस से जुड़े हो या फिर जैसे मेडिकल सर्विसेज, या फिर आपको कोई इमरजेंसी आ गई है पर्सनल लेवल पे, तो आप कर्फ्यू पास की गुजारिश कर सकते हैं, वो आपको कर्फ्यू पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस से आपको परमिशन चाहिए होगी। तो आप देख सकते हैं कर्फ्यू जो है वो काफी ज्यादा सिवियर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसी सिचुएशन हो जाती है कर्फ्यू में। अब देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले सेक्शन 144, फिर लॉकडाउन और फिर कर्फ्यू। लॉकडाउन का ऑर्डर अगर आप डिफाई करते हैं, आप नहीं मानते हैं लॉकडाउन के ऑर्डर को, तो कर्फ्यू भी लग सकता है। ऐसा हुआ था पंजाब में और ऐसा हुआ था हिमाचल प्रदेश में। लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी कई सारे लोग एक जगह मिल गए और उसकी वजह से जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन को कर्फ्यू में तब्दील कर दिया। उसने कर्फ्यू लगा दिया और उसने बोला कि फुल कर्फ्यू लगेगा विथ नो रिलैक्सेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और फैक्ट मैं बता दूं, चाहे वो सेक्शन 144 हो, चाहे वो आपका लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हो, यहां पे इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। ऐसी पावर्स होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि इंटरनेट भी वो बंद कर दे, ठीक है। तो ये हुआ इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। सबसे कम सीवियर है सेक्शन 144, फिर लॉकडाउन, फिर कर्फ्यू। देखिए, हालांकि अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन में जैसे हमारे यहाँ जोनिंग की गई है और कुछ एरिया जो आता है कई बार कंटेनमेंट एरिया आता है, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ऐसा है और यहां पे एक जगह कोरोना का केस आया है, तो ये जो एरिया है वो कंटेनमेंट एरिया है। इसके अंदर स्पेसिफिकली कई बार कर्फ्यू लगाया जाता है और सेक्शन 144 लगाया जाता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तीनों जो हैं वो कॉम्बिनेशन में भी लगाए जा सकते हैं। हो सकता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू ना लगे, है ना, पूरे एरिया में कर्फ्यू ना लगे, केवल एक पर्टिकुलर स्पॉट जहां पे कंटेनमेंट एरिया है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया जाए या फिर सेक्शन 144 जो है उसको प्रोमलगेट कर दिया जाए, है ना। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक केस की बात हो गई। चलिए, मेन मेरे को आपको बताना था कि सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू किस तरीके से डिफरेंट है। अब अपन बात करते हैं पीनल प्रोविजंस की। तो अगर आप डिसओबे करते हैं पब्लिक अथॉरिटी के किसी ऑर्डर को, तो आप पे लगेगा सेक्शन 188 और आपको सजा हो सकती है 6 महीने तक की जेल या फिर फाइन या फिर दोनों। 269 और 270 जो है सेक्शंस जो है आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के, वो अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। यहां पे क्या है, सेक्शन 279 में बोला गया है कि अगर आप लापरवाही दिखाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन, तो आपको 6 महीने तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकते हैं। 270 ये बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपको इन्फेक्शन है और आप जानबूझ के फैलाने के लिए उसको बाहर निकल गए, तो आप पे लगेगा सेक्शन 270 और उसमें आपको जेल हो सकती है 2 साल तक की या फाइन या दोनों। 271 जो है उसमें आपको कहा जाता है कि अगर आपने क्वारंटीन का रूल तोड़ा, आपको बोला गया है, आप में कुछ सिम्टम्स आए हैं और आपको बोला गया है कि आप क्वारंटीन रहिए 14 दिन के लिए, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, अगर आप निकल जाते हैं, उसको डिसओबे करते हैं, तो आप पे जो है सेक्शन 271 लगेगा। आपको 6 महीने तक के लिए जेल हो सकती है या फाइन या दोनों, ठीक है। तो ये थे कुछ पीनल प्रोविजंस। कनिका कपूर का जो केस था उन पे लगे थे सेक्शन 269 और 270, यानी कि ये दोनों सेक्शन, ठीक है। लापरवाही वाला केस और ऐसा भी बोला गया कि उन्होंने जानबूझ के फैलाया, ठीक है। तो उनपे एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर उसके बाद ये चार्जेस उनपे लगाए गए। एक बार फिर से आप कंपैरेटिव देख लेते हैं अपन। अनलॉफुल असेंबली को रोकना 5 से ज्यादा लोगों की, वो किसका काम था, सेक्शन 144 का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो इस ऑर्डर को पास कर सकता था और एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे चालू रहती है। लॉकडाउन में
अनलॉफुल असेंबली के साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका ऑर्डर निकाल सकता है, बाकी स्टेट और नेशनल लेवल पे भी इसके ऑर्डर निकल सकते हैं, हमने बात करी। एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे भी जारी रहती है कुछ विंडो के लिए। कर्फ्यू की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीवियर होता है, यहाँ पे आपको अंदर रहना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसका ऑर्डर निकाल सकता है, बाकी स्टेट और नेशनल लेवल पे निकल ही सकता है। और यहाँ पे एसेंशियल सर्विस जो है उस पर भी यहाँ पे रोक लगाई दी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क था 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू में। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।